हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आई होप आप सब हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को लेकर, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने कलर थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा पावरफुल ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगी। तो वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आपको ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आए और आप उसे फॉलो भी कर सकें। और किसी भी वजह से अगर मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है तो उसे मैक्सिमम शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो हमारी थेरेपी है हाई ब्लड प्रेशर के केस में, वो मेनली रहेगी लेफ्ट हैंड पर। ये जो थेरेपी है वो 3 स्टेप रहेगी और सारी थेरेपी हमें लेफ्ट हैंड पर ही करनी है। लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं ये एक मैजिक की तरह काम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की वो अभी इनिशियल स्टेज पर है तो केवल इन पॉइंट्स को दबाने से 4-5 दिन के अंदर ही आपका जो बीपी है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और आपको इसको थेरेपी को कंटिन्यू रखना है 10-15 दिन के लिए। लेकिन अगर हाई बीपी की जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और काफ़ी सीवियर स्टेज पर पहुंच चुकी है तो आपको इस थेरेपी को काफ़ी दिन के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब 1 या 2 महीने के लिए। और साथ में थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के पोल्यूटेड और स्ट्रेसफुल लाइफ में जो हाई बीपी है वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम बन गई है कि जिस भी पर्सन से बात करें उसको हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो आप इस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को और अपनाइए और साथ में जो आपकी डेली रूटीन की दिनचर्या है उसमें भी थोड़ा सा चेंज लाइए, जिससे आप घर बैठे ही कम खर्चे में ही अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया जो ट्रीटमेंट है वो लेफ्ट हैंड पर होगा, क्योंकि हमारी जो हार्ट की पोजीशन है वो लेफ्ट होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो थेरेपी का रहेगा वो है ये पॉइंट है हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के जॉइंट के थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी शेप बनानी है। ये मैंने हार्ट शेप बनाई हुई है। ये हमारा हार्ट का कोरस्पोंडेंस है। इस पॉइंट को आपने सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए इस तरह प्रेशर देकर दबाना है। ये जो पॉइंट है हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है और जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देता है। और अगर किसी वजह से कोई रुकावट है तो उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। ये पॉइंट ना तो प्रॉपर हाई बीपी के लिए ना ही लो बीपी के लिए, ये सिर्फ हमें हार्ट की फंक्शनिंग को ठीक से और रेगुलर रखने के लिए ही इसको स्टिमुलेट करना है। जो सेकंड स्टेप है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो सेकंड स्टेप है थेरेपी का वो रहेगा स्मॉल फिंगर पर। देखिए, सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स को समझिए। जो हमारी कोई भी फिंगर होती है उसकी एक होती है, ये देखिए, आउटर साइड। मैं इसी स्मॉल फिंगर पर ही समझाती हूँ। ये है इसकी आउटर साइड और ये है इसकी इनर साइड। जो साइड ये रिंग फिंगर की तरफ है उसको कहते हैं इसकी इनर साइड, और जो साइड बाहर की तरफ है कलाई की तरफ उसको कहते हैं बाहरी साइड। तो जो हमारे पॉइंट्स है दोनों वो है अंदर की साइड। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, हमारी फिंगर्स पर और हैंड्स पर हर जगह देखिए, जैसे यहाँ पर भी ये हमारी हाथ की होती है डार्कर साइड और ये है लाइट साइड। तो एक ऐसा बॉर्डर होता है जहां पर ये डार्कर और लाइट साइड मिलते हैं किनारे किनारे पर। देखिए यहाँ पर ऐसे ही फिंगर्स के अंदर की साइड भी है। तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के वो सारे इसी बॉर्डर एरिया पर हैं जहाँ पर
लाइट और डार्कर साइड जो स्किन की है वो मिलती है। इसे हम एक्यूप्रेशर में कहते हैं यिन यांग बॉर्डर। तो हमारे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं हाई बीपी के केस में वो सारे यिन यांग बॉर्डर पर ही हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट वो रहेगा नेल के बेस पर। इसमें हमें यही करना है, स्मॉल फिंगर की अंदर वाली साइड लेनी है, यिन यांग बॉर्डर लेना है जहाँ पर लाइट और डार्क साइड मीट करते हैं। और फर्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा नेल के बेस पर जहाँ से हमारा नेल शुरू होता है, और उसी की डायरेक्शन में सेकंड पॉइंट रहेगा मिड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। दोनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे यिन यांग बॉर्डर पर, एक नेल के बेस पर, स्मॉल फिंगर के नेल के बेस पर, और दूसरा मिड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो देखिए एक बार दोबारा मैं फोकस करके दिखाती हूँ अपनी फिंगर को, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो आपको इन पॉइंट्स पर क्या करना है, या तो आप फिंगर से इस तरह प्रेशर दीजिए और 5-6 मिनट प्रेशर देने के बाद आपको थोड़ा सा अगर ट्रीटमेंट पावरफुल चाहिए तो पेपर टेप पर एक एक ऐसे मेथी का दाना लीजिए और इन पॉइंट्स पर लगा लीजिए। ये जो दोनों पॉइंट हैं स्मॉल फिंगर के, ये हाई बीपी के केस में मैजिक का काम करते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर के केस में ऐसा माना जाता है कि एक्यूप्रेशर तभी काम करता है जब हमें एक्यूप्रेशर पर विश्वास हो और हमारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस हो, क्योंकि ये दवाई की तरह काम नहीं करता कि हमने मेडिसिन ली और आधे घंटे में अपना असर शुरू हो जाएगा। एक्यूप्रेशर वर्क करेगा धीरे धीरे, लेकिन इसका जो काम है वो परमानेंट होता है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, इन्हें आप दबाकर स्टिमुलेट करने के बाद इनके ऊपर इस तरह सीड लगा लीजिए। और जो थर्ड स्टेप है थेरेपी का वो रहेगा हमारी कलाई पर। वो देखिए कहाँ रहेगा, वो भी ये जो पॉइंट है ये भी यिन यांग बॉर्डर पर ही होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, स्मॉल फिंगर की डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ आइए और जो हमारा रिस्ट जॉइंट है यहाँ पर, ये रिस्ट जॉइंट है, इससे बिल्कुल जरा सा नीचे यिन यांग बॉर्डर पर ही जहाँ पर लाइट स्किन और डार्क स्किन मीट कर रहे हैं वहां पर हमें 3 ये डॉट बनाने हैं, 1 2 3। देखिए बिल्कुल स्मॉल फिंगर की डायरेक्शन में। यहां भी सेम स्टेप रहेगा, इन तीनों पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कीजिए इस तरह, और 5 मिनट स्टिमुलेट करने के बाद एक पेपर टेप पर 3 सीड लगाइए इस तरह, और तीनों सीड को इनके ऊपर लगा लीजिए। ये जो हमारे स्मॉल फिंगर के पॉइंट थे और रिस्ट के पॉइंट थे, ये हाई बीपी के केस में एक मैजिक का काम करते हैं। और जो ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने हार्ट शेप का दिखाया था, ये है हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए। ये तो अगर आप रात को, अगर आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है और आपको लगता है कि हमें थोड़ी बहुत बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वैसे रेगुलर बेसिस पर भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो ये ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी है। और अगर आप इनिशियल स्टेज पर ये ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो 10-15 दिन में ही आपका जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा। इसके अलावा हाई बीपी के लिए मेरी टिप्स ऑफ द डे है। एक तो जिस पर्सन को हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो वॉक और एक्सरसाइज जरूर करे। दूसरा, मसालेदार खाने से दूर रहें। जहाँ तक हो आपका भोजन जो है वो हल्का और सुपच्य होना चाहिए। पानी अधिक मात्रा में पिएं। और 4 टिप है कि जो नमक है वो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लें।
अगर ट्रीटमेंट के बाद आपका जो बीपी है वो नॉर्मल भी हो जाता है तो भी हो सके तो नमक को थोड़ा कम अमाउंट में लें, क्योंकि नमक एकदम से बीपी को बढ़ा देता है। तो आप मेरे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट और टिप्स ऑफ द डे दोनों को एक साथ फॉलो कीजिए, तो देखिएगा आपको 4-5 दिन में ही जो हाई बीपी की वजह से सिर में दर्द था, चक्कर आ रहे थे या बॉडी पेन था, उसमें धीरे धीरे ही आपको अपने आप आराम मिलना शुरू हो जाएगा, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी और ट्रीटमेंट के। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ।